हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1A कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आखिर की है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। हमें ये जो कुछ नंबर नेम्स दे रखे हैं इनको न्यूमेरल में लिखना है। न्यूमेरल का मीन्स क्या होता है? नंबर्स। 1 2 4 8 6 एक्सेट्रा ये होते हैं हमारे न्यूमेरल्स। नंबर को ही न्यूमेरल बोला जाता है। तो चलिए अब हम अपना करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? 9080। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो प्लेसेस होती हैं वो हमें लिखनी होंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन कर रखी हैं। तो यहाँ पे इसको करने के लिए जैसे यहाँ पे है 9080, तो 9 है थाउजेंड्स के, 9000 है तो 9 जो आ जाएगा वो थाउजेंड्स की प्लेस पे आ जाएगा। अब लास्ट में है 18 तो आ गया नॉर्मली यहाँ पे। फिर आपने देखा यहाँ पे 100 की प्लेस बच रही है। अगर कोई प्लेस बचती है तो हम वहाँ पे लगा देते हैं 0। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54,073। यहाँ पे है 54,000, तो हम 1000 से शुरू करेंगे। 54। हमने इन दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही प्लेस में एक ही डिजिट आती है। यहाँ पे अगर हम 5 आया 10,000 की प्लेस पे, 4 आया 1000 की प्लेस पे, अगर हम उसको एक साथ बोलेंगे तो वो होगा 54,000। नेक्स्ट है 73 तो नॉर्मली आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर से 100 की प्लेस बच रही है तो हमें यहाँ पे लगाना होगा 0। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3,02,506। यहाँ पे अब लाख आ गया है तो 3 आएगा लैक्स की प्लेस पे, 2 आएगा थाउजेंड्स की प्लेस पे, 5 आएगा हंड्रेड्स की प्लेस पे, 6 आएगा वंस की प्लेस पे। अब आपने देखा यहाँ पे 10,000 और टेंस की प्लेस में कुछ नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर कोई प्लेस बचती है तो वहाँ पे आ जाता है हमारा 0। तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20,10,008। यहाँ पे है 20 लाख, 22 डिजिट नंबर है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। 10 लाख पे आ जाएगा 2 और लाख पे आ जाएगा 0। 10 से ज़्यादा है इस वजह से वो 10 की और लाख की प्लेस पे दोनों पे आएगा। नेक्स्ट है हमारा 10,000। 10 आ गया थाउजेंड्स की प्लेस पे। नेक्स्ट आ गया 8 वंस की प्लेस पे। फिर आपने देखा 100 और टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम वहां पे लगा देंगे 0। अगर हमारी कोई प्लेस बचती है तो हम वहां पे 0 लगाते हैं। अब चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके उनको सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं उनके आंसर्स भी दिखा दूंगी। तो ये है वो क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनके आंसर्स। तो ये है इनके आंसर्स। आपने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आपका जो आंसर आ रहा है आप इससे चेक कर लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये है वो क्वेश्चंस, आप वीडियो पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनके आंसर्स। तो ये है इनके आंसर्स। आप अपने आंसर से एक बार इनको चेक कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स का मीन्स होता है नंबर नेम्स। यहाँ पे जैसे कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें इनको नंबर नेम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसमें? 63,005। हमने यहाँ पे नंबर नेम में लिखने के लिए जीरो को काउंट नहीं करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए हम सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 63 है थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो इसका नंबर नेम क्या होगा? 63 thousand 5। अब आपने सोचा होगा ये डायरेक्ट 5 क्यों आ गया। मैं बताती हूँ आपको। जब भी हम नंबर नेम लिखते हैं तो उसमें हम उसमें जीरो कॉपी नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, ये कि ये नंबर कौन कौन सी प्लेसेस पे आ रहे हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास लाख। तो 7,75,000। मैंने जैसे कि आपको बताया था इसमें जीरो कॉपी नहीं होता है, तो हमारा आंसर आएगा 7,07,075। क्या आंसर आएगा? 7,07,000 75। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हमारे पास आ चुका है 10 लाख तक, और अगर हमारा 10 लाख है तो हम इन दोनों डिजिट्स को एक साथ बोला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 34 लाख। क्या हो जाएगा? 34 लाख। 20,000 20,000 19। अब आपने सोचा हमने इस जीरो को कॉपी कर लिया, लेकिन 19 से पहले वाला 100 की प्लेस की जीरो को क्यों नहीं कॉपी किया? तो इसका रीजन है 2 के बाद जीरो है, 2 के बाद है जीरो, इस वजह से हमने इसको कॉपी किया। देखिए 28 एक डिजिट बन रही है, लेकिन यहाँ पे 019 एक डिजिट नहीं बन रही, इस वजह से हमने जीरो को कॉपी नहीं किया। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनके आंसर्स। तो ये है इनके
आंसर्स। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी, आप वीडियो पॉज करके उनको सॉल्व कीजिएगा। तो ये है वो क्वेश्चंस, आप वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये है इनके आंसर्स, आप अपने आंसर से इनको चेक कर लीजिए। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आखिर की है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये? तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फर्स्ट डिजिट देखनी होगी। इसकी फर्स्ट डिजिट है 1, हमने उसको कॉपी कर दिया। देन मल्टीप्लाई बाय, हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है ये देखते हैं। जैसे कि एक डिजिट के बाद जो भी नंबर बचते हैं हम उनको 0 में कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, 1 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। अब इतने ही यहाँ पे जीरोस लग जाएंगे। कितने हैं यहाँ पे डिजिट्स? 4। तो यहाँ पे कितने जीरोस लगेंगे? 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे लग गए 4 जीरोस। देन हमने प्लस वाला साइन लगाया। देन हमारी डिजिट है 5। अब 5 के बाद 3 डिजिट्स है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर यहाँ पे कितने जीरोस है? 3 जीरोस। 3 जीरोस नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। हम उनको पलट के यहाँ पे जीरोस लिख रहे हैं उनकी जगह पे। यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 3। तो यहाँ पे कितने जीरोस है? 1 2 3। फिर से हमने प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट है हमारा 6। अब 6 के बाद हमारे नेक्स्ट है हमारे पास 7। 7 के बाद है 2 डिजिट्स। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 1। कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या हो, कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2। फिर से हमने प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट है हमारा 6। अब 6 के बाद है 1 डिजिट। तो यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे? 1। कैसे लिखा जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1। कितनी डिजिट्स है? 1। तो यहाँ पे 1 जीरो लग गया। अब लास्ट बचा हमारा 8। अब 8 को नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं बची, तो हम इसके आगे जीरो नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लिखते हैं एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट डिजिट क्या है? 3। 3 को कॉपी किया, कितने से मल्टीप्लाई होगा? उसके लिए हमें यहाँ पे काउंट करना होगा कितने डिजिट्स है। 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स है, तो हमने पहले यहाँ पे 1 बनाया, फिर 5 जीरोस लगा दिए। 1 2 3 4 5। फिर हमने प्लस का साइन बनाया। फिर यहाँ पे है 0। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस डिजिट में 0 दिख जाए तो हमें उसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। दूसरा नंबर है हमारा 8। फिर हमने 8 को कॉपी किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इसके बाद कितने डिजिट्स है? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3। इसके बाद में 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे कैसे होगा? 1, फिर यहाँ पे आएंगे 3 जीरोस। 1 2 3। फिर हमने प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट है हमारा 9। 9 को कॉपी किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर 1 लिख लिया। इसके बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स। तो हमने यहाँ पे लगा दिए 1 2 2 जीरोस। फिर हमने प्लस का साइन लगाया। फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारी 2 थी। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। फिर हमने यहाँ पे 1 लिखा।
फिर अब आपने देखा इसके यहाँ पे बचा है सिर्फ 1 नंबर, तो यहाँ पे हमारा 1 0 लग जाएगा। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, 7 लिखा, मल्टीप्लाई 1 कर दिया। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट डिजिट है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की 2, तो यहाँ पे हमने पहले 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। अब हमें देखना है इसके बाद कितने नंबर बच रहे हैं। इसके बाद बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमारे बच रहे हैं 6 नंबर्स, तो हमने यहाँ पे 6 zeros लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट है हमारा 4 को कॉपी किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1 लगा दिया। इसके बाद कितनी डिजिट्स है हमारी उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद है हमारी 5 डिजिट्स, तो हमने यहाँ पे 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। फिर हमने प्लस लगाया। नेक्स्ट है हमारा 5, हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, तो अब आ जाएंगे हम डायरेक्ट 5 पे। हमने यहाँ पे 5 को कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1 लिख दिया। फिर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लगा दिए 3 zeros, 1 2 3। फिर हमने प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट है हमारा 6, तो हमने 6 को कॉपी किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1 को लिखा। इसके बाद कितने डिजिट्स है 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 2 zeros। फिर हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। उसके बाद हमें 0 को कॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट हम आ जाएंगे 9 पे। अब 9 को कॉपी किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1 लिख दिया। इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा और इसी वीडियो में आपको उसके आंसर्स भी दिखा दूंगी। तो ये है वो क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको इनके आंसर्स दिखा देती हूँ। तो ये है इनके आंसर्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने 6th क्लास के फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।